हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस क्लास में हम लोग स्वर वर्ण और उसके मात्रा, उसके बाद इसके सहायता से कैसे 12 खड़ी बनता है और किस तरीक़े से 12 खड़ी से आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं, कैसे 12 खड़ी हिंदी पढ़ने और लिखने के लिए ज़रूरी है। ये सब चीज़ों पे हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे और आपको 12 खड़ी याद भी कराऊंगा। इसमें कैसे आप याद करेंगे कि हमेशा के लिए आपको याद रह जाए। तो इस तरीक़े से इन सब चीज़ों को हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, उसके बाद लाल रंग से लिखा हुआ सब्सक्राइब उस पर दबा दीजिए और घंटी भी बजा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो 12 खड़ी है, 12 खड़ी ये कैसे बनता है। तो जब ये स्वर वर्ण की मात्राएं व्यंजन वर्ण के ऊपर जब लगता है तो 12 खड़ी का निर्माण होता है। 12 खड़ी का मतलब ही है 12, देखिए 12 खड़ी, खड़ी यानी खड़ी का मतलब है कि ये जो हम लोग क से ज्ञ तक लिखते हैं, क से ज्ञ तक जो व्यंजन वर्ण लिखते हैं, जब इसके ऊपर ये स्वर वर्ण की मात्राएं अ से अह तक लगता है तब जाकर 12 खड़ी का निर्माण होता है। तो यहाँ से समझेंगे कि ये कैसे होता है और फिर आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे 12 खड़ी की सहायता से हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, किस तरीक़े से हम लोग हिंदी पढ़ेंगे कि डायरेक्ट 12 खड़ी के ही सहायता से हम लोग हिंदी को पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ मैं इस क्लास में बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग 12 खड़ी को याद करने का तरीका देखेंगे, फिर उसके बाद शब्दों को लिखने का तरीका देखेंगे और पढ़ने का तरीका, दोनों, लिखना पढ़ना दोनों। तो आइए यहाँ से हम लोग पहले देखते हैं। देखिए ये है अ, इसका मात्रा हम लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है, बोलते हैं कि इसका मात्रा कुछ नहीं होता है, लेकिन इसका मात्रा होता है। जो हम लोग क से ज्ञ तक जो हम लोग लिखते हैं उन सभी में ये अ की मात्राएं रहता है। उसके बाद है ये आ है, आ, इसका मात्रा एक आकार होता है जो देख सकते हैं कि ये का, खा, जितना भी ज्ञ तक हम लोग लिखते हैं ये सब में आ की मात्रा लगा हुआ रहता है और जिस भी अक्षर में आ की मात्रा लगता है उसका उच्चारण आ के रूप में होता है। ये सब चीज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आगे मैं जब 12 खड़ी आपको पढ़ाऊँगा, मैं पढ़कर आपको बताऊँगा तो उस समय ये सब का यूज मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि ये 12 खड़ी आखिर बनता कैसे है। देखिए सबसे पहले किसी भी चीज़ का जड़ जानना ज़रूरी होता है, उसका बेसिक चीज़ जानना ज़रूरी होता है कि आखिर ये कैसे हुआ। जब आप जान जाएंगे ना कि ये कैसे हुआ तो आपके दिमाग से वो कभी नहीं निकलेगा और बिना जाने उसको आप लगातार रटते रहेंगे तो एक समय आएगा कि उसको आप भूल भी सकते हैं। लेकिन यदि आपको पता है कि ये कैसे हुआ है, कैसे बना है, तो थोड़ा बहुत यदि आप भूलते भी हैं तो फिर आप उसको रिकवर कर लेंगे। इसलिए मैं इसको बेसिक से, मैं बिल्कुल जीरो से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये है छोटी ई और इसका मात्रा ये होता है जो कि यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरे क से ज्ञ तक में लगा हुआ रहता है। ये बड़ी ई है, इसका मात्रा ये होता है जो यहाँ पे देख सकते हैं ये सब में लगा है। ये छोटा ऊ है, इसका मात्रा ऐसे होता है जो इन सब में लगा हुआ है। ये है बड़ा ऊ, इसका मात्रा ये है जो ये सब में देख सकते हैं लगा हुआ है। ज्ञ तक, ये सब नीचे ज्ञ तक है, ठीक ना। ये ए है, ये का मात्रा एक एकले होता है ऐसे ऊपर जो सब में लगा है, जैसे के, खे, गे, घे, चे, देख रहे हैं वो। उसके बाद होता है आए, आए में 2 ठो एकले ऐसे होता है जो कि ये सब में लगा हुआ है। उसके बाद होता है ओ, ओ में एक आकार और एक एकले ऐसे लगा हुआ रहता है, ये सब में लगा है, जैसे को, खो, गो, घो, ठीक है। उसके बाद होता है औ, औ में एक आकार और 2 ठो ऐसे एकले लगा रहता है, जैसे कौ, खौ, गौ, घौ, ठीक है। उसके बाद है अन, अन में एक ऊपर बिंदी होता है, जैसे कन, खन, गन, ये सब में रहता है। और लास्ट है अह, अह में 2 ठो बिंदी रहता है, ये ज़्यादातर संस्कृत में यूज होता है। तो ये आपका मात्रा रहा। मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ी सी अब आराम से आपको पढ़ना मैं बताऊं, ताकि इतने तो मुझे पता है कि आप मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं इसका चर्चा किया हूं, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा फास्टली मैं आपका रिवीजन करा दिया हूं। अब आइए हम लोग 12 खड़ी को देखते हैं कि कैसे 12 खड़ी इसके सहायता से बना है और किस प्रकार से इसको हम लोग याद करेंगे और कैसे ये हिंदी लिखते समय, जब हम लोग हिंदी लिखेंगे तो ये 12 खड़ी कैसे उसमें सहायता करेगा,
या इसको पढ़ेंगे, हिंदी को जब पढ़ेंगे तब कैसे सहायता करेगा, ये सब चीज़ हम लोग इसमें जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, इसको पढ़ने का कई तरीका होता है, इसमें हम लोग डायरेक्ट ही पढ़ेंगे। जैसे क, का, की, कू, कू, के, कै, को, कौ, कन, कह। आप देखें कैसे मैं पढ़ा हूँ, इसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। एक बार और देखिए, ख का मैं पढ़ रहा हूँ। ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खे, खो, खौ, खन, खह। एक बार और ग का देखिए। ग, गा, गी, गी, गु, गू, गे, गै, गो, गौ, गन, गह। ठीक है, एक और घ का देखिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे इसका हिंदी में यूज होता है। घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घै, घो, घौ, घन, घह। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें ये समझते हैं कि जो भी हम लोग शब्द हिंदी में लिखते हैं उसमें कैसे इसका यूज होता है। जैसे अगर लिखना हो कम, तो देखिए क, म, कम। क्या हम लोग लिखे? कम। अब इसको हम लोग इस पर समझते हैं। जैसे कि हम आपको बताए हैं कि ऊपर आप देखे हैं तो ये देख सकते हैं क, ख, ग, घ सब में अ की मात्रा है, और जो आप कम लिखेंगे जैसे क, म, कम, तो देखिए इसमें भी अ की मात्रा है और इसमें भी अ की मात्रा है, कम। ठीक है, तो ये अ की मात्रा वाले शब्द हो गया। और आ की मात्रा वाला जैसे लिखना है काका, का, काका, ठीक ना। मामा, मा, मामा, ठीक है। राजा, राजा, तो देख सकते हैं रा है और जा है, तो ये आ वाले जो का, खा, गा, घा, चा, छा, जा हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें ये है। देखिए मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आपको हिंदी लिखना होगा या हिंदी पढ़ना होगा तो आप डायरेक्ट 12 खड़ी की सहायता से आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ। डायरेक्ट 12 खड़ी की सहायता से आप कोई भी शब्द को लिख सकते हैं और कोई भी शब्द को पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं बताता हूँ हमेशा कि 12 खड़ी हमेशा याद कीजिए। आपको याद करना पड़ेगा। आगे चल के थोड़ी सी दिक्कत होती है कहाँ, जो जटिल शब्द है, कठिन शब्द है, जैसे संयुक्त है, ठीक ना, और रेफ की मात्रा, र की मात्रा, तो मैं इसका तो अलग से क्लास करा दूंगा। लेकिन कुछ शब्द जो है, मैंने 99% ऐसे शब्द हैं जो बिना 12 खड़ी की सहायता से नहीं लिखा जा सकता है। तो देखिए जैसे अगर कोई बड़ा शब्द मैं आपको लेकर बता रहा हूँ, जैसे लिखना है कौशल, कौशल, तो आपको पता है कि कौ कैसे होगा। जैसे अभी क का हम पढ़ाए तो इसमें देख सकते हैं ये है कौ, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे? कौ, कौ, कौ लिख दिए। अब श, तो श तालव्य श और ल, कौशल लिख दिए। अगर लिखना है रोशन, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा यदि किसी दोस्तों को दिक्कत होती है तो इतना मात्राओं में दिक्कत होती है, इतना, यहाँ से भी ले लीजिए, इतना मात्राओं में दिक्कत होती है। ये सब तो आसानी से वो सीख जाते हैं, लेकिन जैसे बड़ी ऊ की मात्रा से वो सीखना शुरू करते हैं तो इसमें उनको काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये तभी हो पाएगा जब आप 12 खड़ी को रिवीजन अच्छा से कर लेंगे, मात्रा को समझ जाएंगे, तो आप आसानी से लिखने और पढ़ने दोनों लगेंगे। ठीक है, जैसे कोई शब्द अगर लिखना है सुपौल, सुपौल, तो देखिए सु, प में औ की मात्रा है, ऐसे पौ, तो आपको पता है कि एक तो मात्रा आप लगा के लिख सकते हैं, जैसे प में औ की मात्रा। कैसे? देखिए यहाँ पे जैसे ऊपर आपको दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए पौ, पौ है तो प में ऐसे औ की मात्रा, पौ, तो हम क्या बोले? औ की मात्रा, यही तो औ की मात्रा है, यही औ की मात्रा है जो यहाँ पे मैं लगाया हूँ, तो प में औ की मात्रा बोलिए। या डायरेक्ट ये जो अब इसका प का जब 12 खड़ी आप पढ़ेंगे आगे तो ऐसे मिलेगा आपको पौ,
तो आपको पता रहेगा तब ना, या तो मात्रा के सहायता से लिख लीजिए या डायरेक्ट आपको 12 खड़ी से याद है तो 12 खड़ी से लिख लीजिए, दोनों में से किसी का भी यूज करके आप लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग 12 खड़ी को अब एक बार पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद फिर उसको हम लोग फिर से शब्दों में इसको समझेंगे आगे चल के, एक बार पढ़ लेने के बाद, ताकि इसका रिवीजन हो जाए। और दोस्तों जिसको ये पता है वो ज़रूरी नहीं है इस वीडियो को देखना, और भी मेरे चैनल पे वीडियो है उसको जाकर आप देखिए, मात्रा पे और सब बहुत सारा मैं वीडियो ऐसे अपलोड किया हूँ। और मेरा एक और पुराना चैनल है ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा, उस पर मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में डालता हूँ, और ये केवल हिंदी के लिए है। तो वहाँ से भी जाकर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके और वहाँ से भी आप रेगुलर वीडियो देख सकते हैं। उसमें तो लगभग 220 प्लस हो गया है उसमें वीडियो, और उसमें लगभग सभी मात्राओं को मैं पढ़ा दिया हूँ, जितने भी कठिन शब्द हैं उन सबको मैं उसमें पढ़ा दिया हूँ। और फिर मैं नया सीरीज स्टार्ट किया हूँ और बहुत जल्दी बोर्ड पर भी आकर मैं आपको फेस टू फेस में पढ़ाने वाला हूँ। तो उस चैनल पे ही मैं उसको शुरू करूँगा, और यहाँ पे आप आसानी से बेसिक से सीख सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग इस 12 खड़ी को एक बार पढ़ते हैं। जो जिसको नहीं पता है वो इसको लास्ट तक देखेंगे, जिसको पता है वो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, बेशक आप जाके दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए यहाँ से हम लोग अब पढ़ेंगे च से, क्योंकि हम लोग घ तक पढ़ लिए हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे च से। च छा, छी छी, छू छू, छे छै, छो छौ, शन छह, छ छा, छी छी, छू छू, छे छै, छो छौ, छन छह। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं खूब आराम से अब इसको पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पीछे पीछे बोलिए। आप 3-4 12 खड़ी पढ़ेंगे तो आपको पता लगे कि आप सेम टू सेम मेरे जैसे पढ़ ले रहे हैं, तो समझिए कि आपको बहुत आ गया इसमें से। उसके बाद खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से याद इसको कर लीजिए। ज जा, जी जी, जू जू, जे जय, जो जौ, जन जह, झ झा, झी झी, झू झू, झे झै, झो झौ, झन झह, ट टा, टी टी, टू टू, टे टै, टो टौ, टन टह, ठ ठा, ठी ठी, ठू ठू, ठे ठै, ठो ठौ, ठन ठह, ड डा, डी डी, डू डू, डे डै, डो डौ, डन डह, ढ ढा, ढी ढी, ढू ढू, ढे ढै, ढो ढौ, ढन ढह, ड़ ड़ा, ड़ी ड़ी, ड़ू ड़ू, ड़े ड़ै, ड़ो ड़ौ, ड़न ड़ह, त ता, ती ती, तू तू, ते तै,
तौ, तन तह, थ था, थी थी, थू थू, थे थे, थो थौ, थन थह, द दा, दी दी, दू दू, दे दै, दो दौ, दन दह, ध धा, धी धी, धू धू, धे धै, धो धौ, धन धह, न ना, नी नी, नू नू, ने नै, नो नौ, नन नह, प पा, पी पी, पू पू, पे पै, पो पौ, पन पह, फ फा, फी फी, फू फू, फे फै, फो फौ, फन फह। अब इसके आगे ब के आगे 12 खड़ी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप अभी बोर फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब नींद आपको आने लगा, तो आप वीडियो को रोक लीजिए और जाकर आराम से पानी पीजिए थोड़ी सी, और फिर आकर बैठिए और फिर इसको पढ़िए, क्योंकि ज्ञ तक पढ़ना है। थोड़ी सी मेहनत करना होगा दोस्तों, थोड़ी सी आपको समय देना पड़ेगा, बिना समय दिए हुए नहीं होगा, क्योंकि ऐसे भटकते रह जाएंगे आप, बहुत सारे वीडियो दाबेंगे छोड़ेंगे, भटकते रह जाएंगे। आप मेरे चैनल पे आराम से पढ़िए ना, कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं समय समय से हर चीज़ अपडेट करते रहता हूँ। अब आइए ब का हम लोग पढ़ते हैं। ब बा, बी बी, बू बू, बे बै, बो बौ, बन बह, भ भा, भी भी, भू भू, भे भै, भो भौ, भन भह, म मा, मी मी, मू मू, मे मै, मो मौ, मन मह, य या, यी यी, यू यू, ये यै, यो यौ, यन यह, र रा, री री, रू रू, रे रै, रो रौ, रन रह, ल ला, ली ली, लू लू, ले लै, लो लौ, लन लह, व वा, वी वी, वू वू, वे वै, वो वौ, वन वह, श शा, शी शी, शू शू, शे शै, सो सौ, सन सह, श शा, शी शी, सु सु, शे शै,
सु सौ, सन सह, स सा, सी सी, सु सु, से सै, सो सौ, सन सह, ह हा, ही ही, हु हू, हे है, हो हौ, हन हह, छ छा, छी छी, छु छु, छे छै, छो छौ, छन छह, त्र त्रा, त्रि त्रि,त्रुत्रु, त्रे त्रै, त्रो त्रौ, त्रन त्रह, ज्ञ ज्ञा, गि गी, ग्यू ग्यू, गे ग्यै, ग्यो ग्यौ, ज्ञान ज्ञः। अब हम लोग इसमें लिखने का प्रयास करेंगे कि कैसे इस 12 खड़ी की सहायता से कोई भी शब्द हम लोग लिख सकते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं ना, क से ज्ञ तक जो हम लोग पढ़े सबका 12 खड़ी। अब आइए यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी शब्द लिखना है, जैसे मान लीजिए कि लिखना है तैयार, तैयार, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए ये है तय, तो क्या लिखेंगे तय, तय जो कि 12 खड़ी हम लोग पढ़े तय। उसके बाद या, जैसे हम लोग या पढ़े हैं तो वहाँ पे क्या पढ़े या, या तैया, और र तैयार, ठीक है। अगर लिखना है मैदान, तो मैदान तो म मा पढ़िए, म मा मी मू मू, मैं, म मा में है मैं, तो मैं में आप जानते हैं कि ऐसे दो ठो ऐसे अकेले होता है मैं, दा दो दा न मैदान, ठीक है। कपिल, कपिल लिखना है तो क, ठीक है, क लिख दिए। पी यानी प पा पी, पी कपी, ल कपिल, ठीक है। और लिखना है सुनील, 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 ठीक है, तो सु स सा सी सी, सु सु हो गया, ठीक है। सु नी नी, न ना नी, ठीक है, नी ल सुनील। इस तरीक़ा से आप लिखेंगे। अगर लिखना है दैनिक, दैनिक तो कैसे द पर लिखेंगे द, ठीक है, तो दैनिक तो द दा दी उसी में मिलेगा आपको दै, दै तो द पर दूले दै, नी नी क दैनिक। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। तो जब आपको याद हो जाएगा ना 12 खड़ी, तो आप धड़ल्ले से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको खूब अच्छे से याद हो गया, अगर लिखना है राठौर तो तुरंत लिखेंगे रा ऐसे लिखाता है, ठौ ठौ र राठौर। सुपौल, सुपौल तो सु पौ लिखेंगे पौ ल सुपौल। कब होगा ये? जब आपको याद हो जाएगा। या तो आपको मात्रा पे समझना पड़ेगा या आपको 12 खड़ी याद करना पड़ेगा। तो इसमें तो मैं दोनों बताया हूँ, मात्रा भी 12 खड़ी भी और शब्द को लिखना भी और पढ़ना भी, ठीक है। तो देखिए अब अलग से मैं मात्रा का भी एक सीरीज चला रहा हूँ, उसमें भी आप देख सकते हैं, एक एक मात्रा का मैं अलग अलग करके वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। मैं हर तरीके से प्रयास कर रहा हूँ कि आप जितना जल्दी सीख जाएं, किसी भी तरह सीखें, आपको सीखना है, ठीक है। ये मेरे तरफ से आपके ऊपर दबाव है कि अगर आप शुरू कर दिए हैं तो आपको सीख कर ही छोड़ना है, ऐसे नहीं मानना है, ठीक है। आपको भी दिखा देना है कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मुझे भी सब कुछ आता है। अगर आप हिंदी पढ़ना और लिखना सीख जाते हैं तो आपको इंग्लिश भी सीखने में आसानी होने लगेगी। आपको कुछ भी पढ़ने लिखने में आगे चल के बहुत आसानी होगी। कब? मेन जड़ है हिंदी सीखना, तो इसको पहले आप खूब मन से सीखिए। चलिए तो दोस्तों ये क्लास आज यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।